हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज फिर हम लोग पढ़ेंगे एकेडमिक उर्दू में 10th क्लास की ही किताब से डॉक्टर अब्दुल मुगनी के ज़रिए लिखी हुई एक मज़मून जिसका नाम है अदब की पहचान। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में जान लें कि वो बिहार के थे और उनकी पैदाइश 1934 में हुई थी और उनकी जो इब्तदाई तालीम है शुरुआत में उन्होंने घर पर ही ली और उनका फिर बाद में दाखिला मदरसा शमसुल हुदा में हो गया था और वहाँ से उन्होंने आलिम की डिग्री हासिल की। उन्होंने इंग्लिश में एमए किया था और उन्होंने लेक्चरर के हैसियत से अंग्रेज़ी लेक्चरर के हैसियत से मतलब इंग्लिश लेक्चरर वो बने थे। वो पटना यूनिवर्सिटी के पटना कॉलेज में उनकी ज्वाइनिंग हुई थी। बाद में उनका ट्रांसफ़र बीएन कॉलेज में हो गया और जहाँ से वो रिटायर हुए। उन्होंने कई किताबें लिखी हैं, तकरीबन 20 किताबें उन्होंने लिखी है और उनके जो अहम क्रिटिक्स वाले किताब जो थे वो सब जो है उसमें से ज़्यादा एतदाल और नुक्ते नज़र, मेयारे व इक़दार, मेयारे इक़दार, इकबाल और आलमी अदब, ये सब किताबें बहुत ही फेमस हैं। और मुगनी साहब का इंतकाल पटना में ही 5 सितंबर 2006 में हो गई थी। अब हम लोग अदब की पहचान के बारे में जानेंगे जो मज़मून हमारे इस किताब में है, 10वीं की किताब में, उसके बारे में जानेंगे। तो डॉक्टर अब्दुल मुगनी कहते हैं कि बहुत सारे लोग अदब को जानते हैं लेकिन पहचानते नहीं हैं कि अदब क्या है। वो लोग कुछ भी जो भी लिखा हुआ कुछ भी कहीं पे पढ़ते हैं उसे अदब मान लेते हैं। और मुगनी के हिसाब से, डॉक्टर अब्दुल मुगनी साहब के हिसाब से हर चीज़ अदब नहीं होती है। उन्होंने उसमें खासियत दिखाई है कि क्या चीज़ अदब का क्या हद होता है, किस हद तक अच्छा लिखा हुआ होना चाहिए, क्या क्या उसमें खासियत होनी चाहिए, ये सब के बारे में उन्होंने इसमें बताया है। तो हम इसके बारे में आगे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जान लें अदब किसे कहते हैं। तो हम लोग कुछ भी चीज़, जो भी नॉवेल, कोई भी किताब, कोई भी पोइट्री, ये सब जो लिखी हुई कहीं भी पाते हैं, चाहे वो कोई भी भाषा में किसी भी लैंग्वेज में हो, तो वो उसे अदब कहते हैं। हिंदी अदब, अंग्रेज़ी अदब, उर्दू अदब। तो उसी हिसाब से डॉक्टर साहब का कहना है कि अदब में जो है वो क्या है, मतलब कि हम लोग जो भी कुछ पढ़ रहे हैं वो क्या सारे के सारे अदब में आते हैं। उनके हिसाब से नहीं आते। उनका कहना है कि कुछ लोग जो है, कुछ लोगों का ख्याल है कि फ़लसफ़ा, मुआशियत, दिनियात और अखलाकियत, तारीख़ और तबीयत वगैरह उल्म फ़नून में मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर जो कुछ भी अदबियत के साथ लिखा जाए वो अदब है। उनके हिसाब से ये कुछ लोग का कहना है, जैसा कि दूसरे लोगों का कहना है कि अदब में मतलब कि जो भी चीज़ लिखा जा रहा है उसको अगर अच्छे से लिख करके दिया जाए तो वो सब को अदब में डाला जाए, उसको अदब मान लिया जाए। लेकिन उन्होंने दूसरा नुक्ता यह दिया कि अदब जो है एक ख़ास किस्म की तहरीर का नाम है और अदब का सिर्फ़ एक ख़ास उसलूब ही नहीं बल्कि एक ख़ास मौजू भी होना चाहिए। और सारे चीज़ों को जो भी मतलब लिखा जाता है वो सारी अदब में नहीं है, उसका कुछ ख़ास सिफत होना, उसकी खासियत कुछ उसमें होनी चाहिए, उसका एक ख़ास मौजू होना चाहिए। उनके हिसाब से शायरी, ड्रामा, नॉवेल, अफसाना, ये सब जो है वो अदब में आते हैं। यानी कि जब तक किसी तहरीर में तख्लीकी इनफरादियत ना हो, तख्लीकी इनफरादियत का मतलब कि किसी तरह की क्रिएटिविटी हो, वो उसमें कुछ नयापन हो, तो वही अदब सही माने में पूरे तरह से अदब है, नहीं तो वो अदब के अंदर नहीं आता। और उसमें ताज़गी होनी चाहिए, उसमें गहराई होनी चाहिए, लोग उसको पढ़ें तो उससे कुछ सीखें और उसमें कुछ नयापन उनको दिखे। इस तरह फिर मुगनी साहब कहते हैं कि इस तरह तो जो अदब के जो हदें उन्होंने तय की उस हिसाब से तो फिर उसका दायरा, अदब का दायरा बहुत महदूद हो जाता है
اور پھر اس سے جو کم تر چیزیں جو اس کے حد میں نہیں آتی ہیں، پھر ان چیزوں کو پھر کہاں رکھا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا کہ پھر اس حساب سے تو پھر یہ بالکل اس کو ادب سے باہر کر دینا ویسی تحریروں کو صحیح نہیں ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ جب تک کہ کوئی خاص یہ کوئی طریقہ نہ نکل آئے جس سے ہم ادب کی دم بالکل صحیح پہچان کر سکیں، تو تب تک ہم اس کو ان تحریروں کو دو بھاگ میں بانٹ سکتے ہیں، عام ادب اور دوسرا خاص ادب۔ انہوں نے عام ادب کے اندر ان تحریروں کو رکھا جو کہ ایک تخلیق فلسفہ، مطلب کہ جو یوں ہی دنیات سے ریلیٹڈ، معاشیت سے ریلیٹڈ، جو بھی اخلاقات سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں لکھی جاتی ہیں ان کو انہوں نے عام کے ذیل میں رکھا، اور خاص تحریروں کو انہوں نے جیسے کہ ناول، افسانہ، شاعری اور ڈرامہ کے صنفوں کو انہوں نے خاص ادب میں رکھا۔ اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ عام ادب ایک علمی چیز ہے، اور جبکہ خاص ادب ایک فنی چیز ہے، مطلب کہ آرٹسٹک ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو عام تحریر ہے، عام ادب جو ہے، اس کو جو بھی چیز اچھی طرح سے لکھی گئی ہو وہ دلچسپ ہونی چاہیے، اس میں خیال انگیزی ہونی چاہیے، وہ دل نشیں نثر ہونی چاہیے۔ انہوں نے عام ادب کے بارے میں بتایا۔ دوسری طرف انہوں نے فنی ادب یعنی آرٹسٹک ادب کے بارے میں انہوں نے کہا کہ جس صنف میں، جس ژانر میں اسے لکھی گئی ہے، اس میں جو ہے کہ قواعد کی پابندی ہے، اور کرٹکس لوگ اس میں مطلب کہ اس کو ناپ تول سکے، اس میں سے اچھائی نکال سکے، اس میں جو برائی ہو وہ بتا سکے۔ پھر مغنی صاحب کہتے ہیں اس طرح ادب کی ایک بنیادی اور عمومی تعریف اور پہچان ہو جاتی ہے، لیکن سوال پھر بھی رہ جاتا ہے کہ اگر ادب کی مطلب ایک تخلیقی چیز ہے تو کیا ہم ادب کو صرف اسی پہچان پر مطلب آمادہ ہو جائیں، اسی پہچان کو مان لیں اور اس کے پرکھ کی طرف کوئی دھیان نہ دیں کہ کیسے اس کو پرکھا جائے؟ اور انہوں نے یہ سوال بہت اہم مانتے ہوئے کہا ہے کہ جو بھی لوگ پڑھتے ہیں ادب کو، اس کو جو ہے اس کا تنقیدی مطالعہ کریں، اس میں کیا کریٹیوٹی ہے، کیا خاصیت ہے، اور ضروری انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ بھی ضروری ہوگا کہ جو لوگ اس ادب کو پڑھتے ہیں تو جس غور و فکر سے وہ لکھا گیا ہے، لوہار کوئی کچھ بھی لکھتا ہے تو کچھ سوچ کر لکھتا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے، تو اسی طرح سے سمجھنے والا، پڑھنے والا بھی اس کو غور فکر سے پڑھے اور اس کو سمجھے۔ ان کے حساب سے کہ ادب جو ہے انسان کی ذہنی اور روحانی تربیت کرتا ہے، اور اس حد کو وہ پورا کر رہا ہے کہ نہیں پورا کر رہا ہے، اس چیز پر ہم لوگ دھیان دیں۔ شکریہ۔